हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर क्वेश्चंस आ रहे थे कि एसओपी क्या होती है और उसे कैसे लिखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमारे चैनल पर है मिस्टर गुलशन सियाग, जो हमें बताएंगे कि एसओपी क्या होती है और इसको कैसे लिखें। सो वेलकम गुलशन। Thank you, Vivek. सो गुलशन, प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, viewers. My name is Gulshan Sihag. I completed my master degree in mathematics from IIT Jodhpur, and currently I am pursuing my PhD in computer science at UPHF France. And thank you, Vivek, for featuring me in your channel. ओके, Yeah. चलिए गुलशन, हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है गुलशन कि ये एसओपी होती क्या है। एसओपी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब कि आपको क्या आपका पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं कोई भी काम को। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अगर अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर डिग्री के लिए, तो आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही होता है, और इसका ज़्यादा यूज़ और कह सकते हैं इम्पोर्टेंस इसकी है जब आप अप्लाई करते हैं मास्टर और पीएचडी के लिए, तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यूज़ होता है जी। ठीक, गुलशन, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती, इसको थोड़ा प्रिसाइज हमें लोगों को बता देते तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होता। इसकी इम्पोर्टेंस जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने किसी भी एक्स इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया मास्टर डिग्री के लिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनका जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास जाती है एसओपी, जाती है, वो एसओपी को देखते हैं। तो मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए, तो कैंडिडेट जो ए है उसने एसओपी लिखा है, उसने परफेक्ट एसओपी लिखा है जैसा उनको चाहिए था। और कैंडिडेट जो बी है उसने थोड़ा ब्रॉड एसओपी लिखा है, मतलब थोड़ा अपने पाथ से हट के एसओपी लिखा है, जो उनके प्रोग्राम में फिट नहीं होता है। तो वो ऑब्वियस ही बात है कि कैंडिडेट ए को चूज करेंगे। तो वहाँ पे एसओपी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं उसके थ्रू। जी, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया तो मैं एक आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक इसका रोड मैप बता देते कि एसओपी हम कैसे लिखें और कितनी लिखनी चाहिए और कैसे कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको प्रिसाइजली आप एक उसका रोड मैप बता देते तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होता। जैसे कि इम्पोर्टेंस में रोड मैप ये है कि कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे कि जब आप एसओपी लिखते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप अपना जो गोल्स हैं अपने, वो क्लियरली आप डिफाइन करें उसके अंदर। और गोल डिफाइन करते टाइम आप उसमें अपने जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने उस गोल के लिए मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान रखने की होती है, वो आपको ये लिखना होता है कि आप क्यों उस प्रोग्राम के लिए फिट बैठते हैं। जैसे आपने अगर मास्टर्स के अप्लाई किया है, तो उस इस प्रोग्राम के लिए आप क्यों सुटेबल कैंडिडेट्स हैं। और जो काफ़ी एक और चीज़ जो मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो गलती करते हैं, वो लिखने में पैसिव टेंस में लिखते हैं, जो कि हमें एक्टिव टेंस में लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक राम किल्ड रावण, ये एक्टिव है। और अगर इसी बात को हम रिपीट करें पैसिव टेंस में, रावण वाज किल्ड बाय राम। सो यहाँ पे जो लिखते हैं तो हमें एक्टिव टेंस का यूज करना चाहिए जी। जी, एक मैं इसमें एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो कंफ्यूजन होती है, कितना लंबा लिखना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स लिखने चाहिए और कितना उसमें मटेरियल हमें डालना चाहिए कि जो प्रोफेसर हो उसके सामने जब हमारी एसओपी जाए तो बहुत इफेक्टिव लगे। तो इसको थोड़ा आप प्रिसाइज बता दें। जी विवेक, जैसे कि कोई जनरल गाइडलाइन तो नहीं होती इसकी कि एसओपी लिखने में कि हमें इतना बड़ा लिखना चाहिए या इतना छोटा लिखना चाहिए। तो इसके अंदर जो मैंने लिखा और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं मेरा तरीका है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कि मैंने
मैंने क्या किया, मैंने एक एक जनरल ड्राफ्ट बनाया था, जो जिसमें मैंने उसको 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। तो पहले पैराग्राफ्स में था कि मेरा इस का फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया। जैसे मैं मशीन लर्निंग में काम करता हूँ, तो उसमें मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा था कि मेरा मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट कैसे आया। अब इसके अंदर आप अपने करंट पिछले 2 3 4 साल के अंदर का लिख सकते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, आप 10th+2 से स्टार्ट करें। आप करंट में देख आपका स्टार्ट करें कि हमारा मेरा इंटरेस्ट इसमें ऐसे आया। तो और फिर बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ के बारे में। दूसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि आपने आपका जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए मशीन लर्निंग में आप काम करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या क्या काम किया है इसके अंदर। जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं या कुछ कोर्सेज किए हैं, तो उस चीज के बारे में आप इसमें मेंशन कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में। और तीसरे पैराग्राफ के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप इस फील्ड में आगे क्या काम करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं तीसरे पैराग्राफ में कि आप इसमें क्या काम करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में आगे क्या काम करना चाहते हैं। और जो फोर्थ पैराग्राफ है, उसमें आप लिख सकते हैं कि आप ये काम आप क्यों यही काम क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है लिखना कि आप यही काम क्यों करना चाहते हैं। और लास्ट पैराग्राफ जो कि फिफ्थ पैराग्राफ है, उसके अंदर आप एक कंक्लूजन लिखना होता है कि आपने जो ऊपर वो एक्चुअली क्या होता है कि जो ऊपर आपने 4 पैराग्राफ में जो लिखा है, उसका एक सम अप करके 2 या 3 लाइंस में लिख देते हैं। जी विवेक। जी जी गुलशन, मैं एक क्वेश्चन और है कि इसको जो एसओपी होती है, इसमें किन किन बातों लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी विवेक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्टिव राइटिंग में का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात। दूसरी चीज कि हमें अब ग्रामेटिकल एरर्स का ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर हो जाती हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है ग्रामली, आप जो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मेरे को लगता है करनी चाहिए कि आप प्रूफ रीडिंग करवाएं अपने दोस्तों से और अपने सीनियर से। आप प्रूफ रीडिंग जरूर करवाएं कि उससे क्या होता है कि आपका जो लेवल है राइट एसओपी का, वो थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। क्योंकि उनके और आपके सीनियर से आप इवेल्युएट करवाएं, अपने फ्रेंड से इवेल्युएट करवाएं। तो बेसिकली बस यही 2 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए एसओपी लिखते हुए। जी विवेक। जी, एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन आते हैं, कई व्यूवर्स ने कमेंट किया कि 1 पेज 2 पेज ऐसी होनी चाहिए। तो मतलब आपने जो एक क्वेश्चन आंसर दिया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप एक वो बता सकते हैं कि कितना वो कंटेंट होना चाहिए एसओपी जी का? हाँ, जी विवेक, कंटेंट्स का ये होता है कि इससे कोई जनरल रूल नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये क्या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं 150 वर्ड्स में, कुछ 200 वर्ड्स में, कुछ 300 वर्ड में। तो आपको ये देखना पड़ता है कि किस यूनिवर्सिटी ने कितना मांगा, तो आप उसके हिसाब से लिखना होता है आपको। तो ये है बस। थैंक यू गुलशन। अगर आप कुछ टिप्स हमारे व्यूवर्स को देना चाहें जो उनको मतलब फ्यूचर में एसओपी लिखने में बहुत फायदा हो सके, तो आप वो जरूर शेयर करें। जी जी विवेक, जैसा कि मैंने इसमें कहा कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एसओपी लिखने का। कि कुछ 200 वर्ड में या कुछ वर्ड्स में, हर का अलग अलग होता है। तो मैंने क्या किया था, और या फिर जो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एक मास्टर एसओपी लिखें जिसके अंदर आप अपना पूरा डेटा है जो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी इंटरेस्ट है, या कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किया है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो वो सारा उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जिसकी लेंथ मैटर नहीं करती। तो आप अब जैसे किसी एक्स यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से आप उसको ट्रिम कर सकते हैं।
तो जब मैंने क्या किया था कि जैसे मेरा एक मास्टर एसओपी था, लिखा हुआ था, उसके बाद मैंने उसको ट्रिम करके डिवाइड किया था। मैंने 200 वर्ड्स में एक ड्राफ्ट बनाया हुआ था जिसमें 200 वर्ड्स का, और एक मैंने ड्राफ्ट बनाया था 250 वर्ड्स का। तो ये आप अगर पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपको जब अप्लाई कर रहे हैं तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका काफी टाइम बच सकता है। जी, थैंक यू। जी थैंक यू गुलशन फॉर कमिंग। सो व्यूअर्स, ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुलशन, क्या आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगे? जी विवेक, व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और और आप विवेक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बस, थैंक यू।